सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना, जहां पे उन्होंने एक रैली में ये कहा पाकिस्तानियों को संदेश देते हुए कि या तो चुपचाप करके रोटी खाओ वरना तुम्हारे लिए हमारी गोली है ही। इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी का बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो टेंशन बनी हुई है वो कम तो जरूर हो गई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। भारत की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो नहीं हुआ है, और अगर फिर कोई हादसा ऐसा हुआ या फिर कोई अटैक ऐसा हुआ जिससे कि भारत में नुकसान हुआ तो भारत उसका जवाब देगा और उसी तरह से देगा जैसा कि पहले पाकिस्तान पर अटैक हुआ था। और इस किस्म की जो आपने देखा कि 4-5 दिन बहुत टेंशन बनी रही दोनों कंट्रीज में, उसी को दोबारा रिपीट किया जा सकता है। इस किस्म की बातें जो है वो भारत की तरफ से कही गई हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी यही कहा कि ठीक है जी, हम भी उसी तरीके से जवाब देंगे। बहरहाल ये तो हमेशा का है कि दोनों कंट्रीज जब लड़ती हैं और एक दूसरे के साथ, आप जानते हैं कि किस तरह के हमारे रिलेशंस रहे हैं और किस तरह के रिलेशंस हमारे इस वक्त हैं, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट्स तो चला ही करती हैं। और मेरे ख्याल इसमें कोई खास हैरत की बात नहीं है और ये कोई नई बात भी नहीं है। ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं हम लोग कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो है हमारे लोगों की एक दूसरे के लिए चलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने एक इवेंट में बात की है और उन्होंने उस अपनी जो पॉलिटिकल रैली थी उसके अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को उन्होंने मुखातिब किया है, पाकिस्तान से उन्होंने बात की, या पाकिस्तानियों से कहना चाहिए कि उन्होंने बात की है और कहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा। इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। अब इसके ऊपर जी कई हमारे जो दोस्त हैं, कई हमारे जो यूट्यूबर हैं या और लोग हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, कई जगह से वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं और पाकिस्तान से खास तौर से जो वीडियोस बन रही हैं। अब उन लोगों की क्या समझ में आया मोदी जी की इस तकरीर से, मुझे तो नहीं पता कि मोदी जी ने जो एड्रेस किया उससे वो क्या समझ पाए हैं जो वीडियो उन्होंने बनाई है। लेकिन जो मैंने सोचा कि जो मैं समझ पाई हूँ मैं भी वो वीडियो बना दूं, और हो सकता है कि इससे बहुत से लोग नाराज हो जाएं, बहुत से लोग जो हैं उनको मेरी बात पसंद ना आए। लेकिन बहरहाल जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ मोदी जी की उस स्पीच से, वो मैं भी जरूर मेरे ख्याल है अपनी एक राय रखने की जो है वो मुझे भी इजाजत होनी चाहिए। ये और बात है कि जो लोग बात कर रहे हैं वो बहुत काबिल हैं, बहुत उनके पास कई कह लीजिए कि तरह तरह की डिग्रीज हैं, बहुत अपने आप को मतलब एजुकेटेड है वो लोग और बहुत काबिल हैं। और मैं उनके मुकाबले में शायद कुछ भी नहीं हूँ, एक मामूली सी आम सी छोटी मोटी सी जर्नलिस्ट ही हूँ। लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने सोचा कि मैं भी बात करूँ। सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि जी मोदी जी ने, और ये बात हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी कही जा रही है, हामिद मीर साहब भी अभी कुछ देर पहले अपना जो शो कर रहे थे उसमें वो यही बात कर रहे थे कि जी मोदी जी जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं, हमारी यूथ को धमकियां दे रहे हैं, हमारी पब्लिक को धमकियां दे रहे हैं। तो और इसी तरह की बातें जो है कुछ हमारे जो दोस्त और जान पहचान वाले जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं उनकी भी कुछ इसी तरह की मैंने सुनी बातचीत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, खैर मैं वो क्लिप आपको नहीं दिखाऊंगी, पहली बात तो ये कि मेरे पास है नहीं, ठीक है, और आप लोग वो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं या जिन लोगों ने शेयर की है उनके साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि मोदी जी ने कहा कि जी पाकिस्तान की पब्लिक बाहर आए इस टेररिज्म को रोकने के लिए। जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है, ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और कई दूसरे लोग। पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार उनकी तरफ भारत भी इशारा कर चुका है और दुनिया के और कंट्रीज की तरफ से भी कहा गया है। लेकिन हमने ना मानने की क्योंकि एक ठान रखी है तो हम बहरहाल इन बातों को नहीं मानते। मगर जाहिर है कि हमारे ना मानने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। मगर ये जरूर है
कि भारत का इससे पहले भी कई बार आप जानते हैं कि मुंबई अटैक और कई दूसरे अटैक्स हुए, जिसके बाद से भारत जो है वो पाकिस्तान से कह कह के मेरा ख्याल है अभी तक थक चुका है कि जी इस तरह के लोगों को रोका जाए। अब ये और बात है, जो अभी रिसेंट अटैक था कश्मीर का, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें कोई सबूत नहीं दिए गए, तो भारत की तरफ से यही कहा गया कि जब पहले सबूत दिए थे तब आपने कौन सा कोई कारनामा कर लिया या कौन सा आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन या उसके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन बहरहाल अब एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में टेंशन जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जी कहा ये जा रहा है कि मोदी जी ने रिसेंटली जो अपनी एक पॉलिटिकल रैली में बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो यूथ है वो आराम से बैठ के खाना खाए, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे, जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ। ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। जी तो अब ये स्टेटमेंट जो है इसको बाकी लोग तो इस तरह से ले रहे हैं कि जी मोदी जी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की यूथ को धमकी दी है, उनको कहा है कि जी मैं गोलियां चला दूंगा या मैं जान ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे। अब वो कुछ और क्या कह रहे थे अब इस पे मुझे यकीनन न बुरा भला सुनने को मिल सकता है, लेकिन बहरहाल मुझे ये लगा कि मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है, मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने सभी ने बल्कि देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, 1 2 3 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर टारगेट किया गया। और उसमें कहा यही गया हमारी तरफ से कि जी कुछ जो मस्जिदें थी वो टूटी हैं, कुछ मदरसे जो हैं वो टूटे हैं, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं और कुछ जख्मी भी हुए थे। और उसके बाद कहा यही गया कि जी आम पब्लिक थी और आम लोग जो थे उनकी जानें गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ मौलाना मसूद अजहर की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखी, और उसने कहा कि उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे गए हैं, वो खुद अलबत्ता बच गया। लेकिन अब अगर आप लोगों को, यानी जो ये अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं, अगर आप उन्हें आम लोगों के बीच में रखेंगे, उनको एक ह्यूमन शील्ड देंगे, तो फिर जाहिर है कि उस तरीके से तो फिर ये होगा कि जो आम लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं बेचारों को कि उनके पड़ोस में कोई क्रिमिनल रहता है, कोई समझिए कि कोई टेररिस्ट रहता है, उनकी जानें जाहिर है कि इस तरीके से उनको भी नुकसान होता है, उनकी भी जानें जाती हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर आप उन्हें ह्यूमन शील्ड में रखेंगे, जैसे कि हमने सुना है पहले और भी आप लोगों ने देखा है कई बार कि चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे ये हो जो हाफिज है वो हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे और दूसरे लोग हो, तो इनको जब आप आम लोगों के बीच में रखेंगे और किसी तरफ से उनके, चाहे कोई कंट्री उनके ऊपर अटैक करे, चाहे उनके अपने इंडिविजुअली, चाहे उनके कोई दुश्मन हो या दोस्तों, कोई भी उनके ऊपर अगर अटैक करेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें आम लोगों की जानें भी जाएंगी। और यहाँ पर मैं नहीं समझती कि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी पॉलिटिकल रैली के अंदर खड़े होंगे और उन्हें पता होगा कि चारों तरफ से कैमरास लगे हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, और वो वहां पे खड़े होकर ये कहेंगे किसी दूसरी कंट्री को, तो या उनकी यूथ को कि जी मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, या मैं तुम्हें गोलियों से तुम लोगों की जानें चली जाएंगी और मेरे पास गोली है और जो तुम लोगों के लिए। इस तरह की बात मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी पॉलिटिकल रैली में करता होगा या कर सकेगा या करेगा। तो यकीनन
यहाँ पर जो मोदी जी ने जो कुछ कहा है उसको यकीनन जलेबियां बनाई जा रही हैं, उसके या पकौड़े बनाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, लेकिन उस बात को बदल कर या उस बात को कह लीजिए कि जिन्होंने भी सुना, अगर बदल के मैं ना भी वर्ड यूज करूं तो मुझे लगता है कि समझने में हमारे लोगों से गलती हुई है। और वो इस बात को ऐसे समझ रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि जी तुम लोग अपने यहाँ जो टेररिज्म हो रही है, जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ बाहर निकलो वरना मेरी गोली है। तो वो गोली उन्होंने उस यूथ को, पाकिस्तान की यूथ को गोली मारने की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि वो यूथ बाहर आए और इन लोगों के जो अनमोल रतन हमने बिठा के रखे हुए, जिनकी एक लंबी लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, और अब आप गूगल को भी क्या झूठ बोल कहेंगे कि झूठा है और गलत लिस्ट लगा रखी है। उसके साथ साथ पाकिस्तान, भारत, पूरी दुनिया में जो मीडिया के लोग हैं और खासतौर पे जो पाकिस्तान को कवर करते हैं, उनके पास भी वो लिस्ट होती है और वो अपने शोज में बात भी करते रहते हैं। उन लोगों के मुतालिक मोदी जी ने कहा है कि जी आप इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, जो आम पब्लिक है वो इनको पकड़ने के लिए या इन लोगों के ऊपर काम करने के लिए, इन लोगों को अरेस्ट कराने के लिए, सजा दिलवाने के लिए अपना रोल प्ले करे। इसलिए कि सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, हर आम सिटीजन जो भी किसी कंट्री का होता है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी कंट्री में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हम उसके लिए बात करें। उन्होंने कहा कि जी आप आराम से बैठिए, अपनी पाकिस्तान की यूथ से उन्होंने कहा कि आप आराम से बैठिए और आप रोटी खाइए और वरना मेरी गोलियां हैं। उनका कहना यही था कि आप आराम से बैठ के रोटी खाइए और उसके बाद ये जो पाकिस्तान ने जो अनमोल रतन रखे हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई नहीं हो पा रही इन लोगों के ऊपर, चाहे ये टीएलपी के लोग हों, चाहे ये लश्कर के लोग हों, चाहे लश्कर जंगवी हो, चाहे जो भी इनके बेशुमार नाम हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अगर इनके ऊपर नहीं होता तो उन्होंने कहा कि फिर मेरी गोलियां तो हैं ही या मेरे पास गोली तो है ही। अब इस बात को लेकर हमारे कई लोग जो हैं, कई यूट्यूबर्स जो हैं और कई लोग जो कि बहुत काबिल हैं, मैं फिर वही कहूंगी कि बहुत काबिल लोग हैं और हो सकता है कि मुझे समझने में गलती हुई हो, लेकिन ये कि हो सकता है वो ठीक समझे हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि मुझे तो यही लगा कि मोदी जी ने हरगिज पाकिस्तान की यूथ को गोलियां मारने की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर यूथ बाहर निकले पाकिस्तान के हालात को सही करने के लिए, पाकिस्तान की सिचुएशन जो इस वक्त बद से बदतर होती जा रही है उसको संभालने के लिए अगर पाकिस्तान की यूथ बाहर निकले और ये जो यहाँ पर टेररिज्म के लिए जो लोग बना कर रखे, संभाल के रखे अनमोल रतन, उनके ऊपर कार्रवाई करे या कार्रवाई करने के लिए या उनके ऊपर एक्शन करने के लिए अपना रोल प्ले करे, वरना उनके पास गोली है, वरना मतलब ये कि वरना फिर वो इसी तरह के अटैक्स करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर तो बकौल उनके अभी खत्म हुआ नहीं है। तो फिर ये कि वो इसी तरह से जैसे अभी कुछ दिन पहले अटैक किया भारत ने, उसी तरीके से फिर अटैक करेंगे और उन लोगों को मारेंगे और उन लोगों को खत्म करेंगे जो कि टेररिज्म फैला रहे हैं, ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी और हर जगह जहां जहां भी उन लोगों का बस चलता है। तो मोदी जी मेरा ख्याल है कि ये बात कर रहे हैं और वो हरगिज ये नहीं कह रहे जो हमारे टीवी चैनल्स बता रहे हैं, जो हमारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं या एक आध यूट्यूबर जो है वो बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने तो हमारी यूथ को गोलियां मारने को कह दिया। मैं तो जब मैंने उनका वीडियो देखा मैं खुद हैरान हुई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाकर किसी पॉलिटिकल रैली में खड़े होकर ये बोल दें किसी भी दूसरी कंट्री के लिए कि जी हम तो उनकी यूथ को गोलियां मार देंगे। ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा नहीं होता है और ना ही कोई इस तरह की बात करता है। यकीनन उनका मतलब कुछ और था और उनका मतलब हो, जैसे मैंने कहा, मुझे जो लगता है वो यही होगा कि भाई आप लोग जो यूथ है वो बाहर निकले, अपने लोगों को समझाएं, अपनी गवर्नमेंट को, अपनी एस्टैब्लिशमेंट को, अपने फोर्सेस को या जो लोग भी पॉलिसीज बनाते हैं, जो लोग भी कंट्री चलाते हैं, उनको बताएं कि जी ये जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जिनको हम बड़ी इज्जत देते हैं, जिनको हमने हीरो बना रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, वरना उसके अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और भारत दोबारा अटैक कर सकता है। भारत जो है ऐसे लोगों को फिर यही होगा कि पाकिस्तान के अंदर आके या किसी तरीके से फिर उनको गोलियां मारेगा या किसी तरीके से उन लोगों को खत्म करने की कोशिश करेगा। ये कहना था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिसको हमारे लोगों ने ये बना दिया कि वो पाकिस्तान की यूथ को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं
उनकी जाने लेने की बात कर रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी का ये रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी ने क्लैरिफाई किया कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाहते थे। जैसे कि पाकिस्तानियों के बीच में एक मिसकंसेप्शन है, उसको आरजू काज़मी ने क्लियर करने की कोशिश की। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बाकी अगर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानियों को ये कह भी दिया है कि हम रोटी की जगह गोली देंगे, तो बात सही भी है। अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूरा भारत देश खड़ा है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।